राक्षस होती है। और जब वही नारी अपने सुखों को छोड़ करके दूसरों के सुखों के लिए जीना चालू हो जाती है, उस समय वो नारी नारी नहीं होती, वह देवी कहलाती है, देवी। हाँ? अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। समय का तो अभाव है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा और खोलूं। राजस्थान की एक छोटी सी घटना है। दो भाई थे, आपस में बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। दोनों की शादी हुई, थोड़े दिन हुए बच्चे पैदा हुए, और जो पत्नियां आई थी आपस में एक दूसरे के दिमाग को खूब भड़काती, लेकिन उनके प्रेम में कभी भी कमी नहीं आई। एक दिन क्या हुआ, जब इनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, एक दूसरे के यहाँ खेलने के लिए जाने लगे, तो दोनों माताएं एक दूसरे के यहाँ बच्चे को जाने से रोकने लगी और उनकी बुराइयां गिनाने लगी कि तेरी चाची यूं है, तेरी चाची खराब है, तेरी चाची बहुत बुरी है। और चाची कहती है कि तेरी ताई सही नहीं है, तेरी चाची ताई ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। खुद ने जो किया है वो याद नहीं रहता, लेकिन दूसरे ने जो किया है वो बहुत ज्यादा याद रहता है और बढ़ा चढ़ा करके याद रहता है। दोनों नारियों ने अपनी अपनी संतान में बीज बोना चालू कर दिया। और सुनिए, ऐसा नियम है प्रकृति का कि प्रकृति में तो, धरती में तुम बीज बोओगे तो अपने आप उपजेगा, उपजावे के लिए कुछ करवे की जरूरत नहीं है। और बस पानी मिलता रहे तो फिर वह बढ़ावे के लिए कुछ करना ना, वो अपने आप बढ़ेगा। बस बीज डाल दिए दोनों ने दुश्मनी के, और ये दोनों की संतानें ने, बड़ी बहन तो आपस में लड़वे लग गए, और लड़वे लग गए तो इतनी दुश्मनी आ गई कि बोला चाली बंद। लेकिन ये दोनों भाई आपस में फिर भी छुप छुप के मिलते रहे, ये कह कह के सोच सोच के कि भैया बालक लिंग लड़ाई में अपन को का लेनो देनो है, अपन तो एक संग जन्मे, एक संग मरेंगे, एक संग रहे हैं। अब औलाद है, इन नारियों ने आकर के इसमें इनमें बीज डाल दिए बैर के। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि भैया यदि जी औलाद ऐसे ही पनपत रही बैर को बीज इनमें, तो काउदना आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे और दुनिया तमाशा देखेगी। कछु कोशिश करो। तो छोटा भाई कहता है कि आज की संतान बड़े बूढ़ों की मानती भी तो नहीं है, हम करें तो करें का। बड़े बूढ़ों को तो पागल मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं, यूं कहते सठियाए गए, हम कैसे उन्हें समझाएं। भैया फिर भी कोशिश करो। ये दोनों एक दूसरे को, इन बच्चों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे घरवारी है ना, जितनी जी कोशिश करते हैं बाद दुगनी वो अपना बैर बो देती हैं। आखिरकार इनमें इतना बैर बन गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और बोला चाली बंद हो गई। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा भाई था ना बूढ़ा, इसी गम में उसको अटैक आ गया और वो खत्म हो गया इस दुख में। क्योंकि बड़े बूढ़ों को जब अच्छा लगता है, जब उनको परिवार भरो पूरा एक जगह रहे, तब उनकी आत्मा की खुशी का ठिकाना नहीं होता।
और यदि अपनी औलाद में जब दुश्मनी होती है तो बड़े बूढ़ों को इससे ज्यादा कष्ट बिना रोटी मिले या न मिले, कपड़ा पहरवे को मिले या न मिले, पर औलाद एक जगह रहे, औलाद प्रेम से रहे, एक दूसरे की मदद करे, तो बड़े बूढ़ों को बहुत अच्छा लगता है। इस दुख में वो मर गया बेचारा बुढ़ा। जैसे वो मरा, खबर फैली तो जो छोटा भाई था ना, वो एकदम दौड़ा, लेकिन उसकी संतान ने पकड़ करके उसे किवाड़ों में बंद कर दिया। बोले हमारी दुश्मनी है, खबरदार तुम उधर गए तो हमारी दुश्मनी है उनसे। लेकिन ये बोला भैया, भैया के प्राण निकल गए और ऐसे में थोड़ी दुश्मनी देखी जाती है। बोले नहीं नहीं, हमारी दुश्मनी तो सदा चलेगी, मिटने वाली नहीं है। किवाड़ बंद कर दी। भैया का दाग लगाने के लिए सारी दुनिया गई, लेकिन जो खास नजदीक का भाई था वो नहीं जा पाया। और इन औलाद ने, नालायकों ने क्या किया, ताले में बंद कर दिया 13 दिन आगे ले। बोले जब बिल्कुल वो भंडार और कार्य वगैरह है जाएगा, बाकी बाद निकालेंगे, नहीं तो ये चला जाएगा। अब तो सारी दुनिया दरवाजे पे आ रही जा रही, और ये अपना कमरे में ताले में बंद। बहुत रोता है बूढ़ा। आखिर 13वीं का दिन आ गया, पुआ हो रहे थे, खीर हो रही थी, और ये अकेला घर में बहुत रो रहा था कि मैं अपने भैया को एक पुआ, अपनी औलाद से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भैया एक पुआ मुझे खाया दे अपने भैया को, और मैं तुमते कबू पर कछु नहीं कहूंगा। मैं तुम चाहे कछु दियो चाहे मत दियो, पर मैं अपने भैया की 13वीं में सम्मिलित है जानते। लेकिन इन नालायकों ने किवाड़ खोली नहीं। जब शाम हो गई और शाम के वक्त पर पता है जब पूरा समाज भोजन कर गया, तो फिर गांव के आसपास के जो काम वाले लोग होते हैं ना, फिर उनकी छूट होती है कि वे आ जाएं। वे लोग आए, काम वाले लोग। इधर इनके लड़कों ने कहा कि अब समाज तो पूरा भोजन करेगो, अब खोल दो डोकरा को। और डोकरा को जैसे ही खोलो, और बालकंते नेक देर बाद छुप करके पीछे से और सीधे जा करके जो काम वालों की पंक्ति बैठी थी, लाइन बैठी थी दावत में, उसी में जाके बैठ गया चुपचाप। जैसे काम वालों की पंक्ति में बैठा और परसने वाले आ रहे थे, एक परसने वाले ने देखा कि अरे ये तो इनके चाचा हैं। उसने वहीं खीर की बाल्टी रखी और सीधे अंदर गया कि अरे नालायको, तुम्हारो चाचा बड़ो बूढ़ो, तुम जाके गोद में खेले हो ना, वो पंक्ति में बैठा है काम वालों की में, तुमको मर जाना चाहिए चुल्लू और पानी में डूब करके। एकदम वे खून तो खून होता है ना, एकदम वे पांचों जो लड़के थे ना, वे पिघल गए। बोले चाचा, क्योंकि आपस में औलादों में बैर के बीज थे। चाचा तो इनको बहुत प्यार करते थे, और इनको भी पता था कि हमें चाचा बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ब्लड में तो झुकाव रहता है ना। इनको भी पता था चाचा बहुत प्यार करते हैं। ये पांचों जाकर के चाचा जी के चरणों में गिर पड़े। बोले चाचा अंदर चलो, आप यहां नहीं बैठोगे। चाचा को अंदर ले गए और पावन में गिर पड़े। चाचा, हम तो अपने भाइयों की वजह से आपके पास नहीं आए, मन बहुत कह रहा था कि आपको बुलाएं, आपको ढूंढ के लाएं। अब आप ही तो हमारे बाप हो, अब तो हमारा कोई रहो नहीं, हमारे बड़े बूढ़े तुम ही हो। खून खून होता है साहब, खून झुक गया। चाचा ने कहा बेटा, यदि तुम मुझे अपना बाप मानते हो ना, तो मेरो भैया तो चलेगो, पर मेरी एक प्रार्थना सुन लो। तुम यदि मुझे अपना बाप मानते हो तो एक काम मेरो कर दे, मेरे मरबे से पहले, क्योंकि भरोसा मोह है ना, मैं कब चले जाऊं, मेरी कब ये दुनिया छूट जाए, कब सांसें छूट जाए। एक मेरी बात मान लो। बताओ चाचा, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, क्योंकि आप तो अब तो हमारे पिताजी आप ही हो ना। बोले बताओ। तब चाचा ने कहा बेटा,
आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स तुरंत मिलते रहें।